बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोस। आपकी दुआओं का मोहताज हूँ जी। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। जी, फॉर स्टडी अब्रॉड, बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप इस नंबर पर रब्ता करें। आपकी दुआओं का मोहताज हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जी, टीचर्स अवेलेबल फॉर होम ट्यूशन, प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। प्लीज़ इसको शेयर भी कर दीजिएगा जी। जी, रिश्ते ही रिश्ते, प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। आपकी दुआओं का मोहताज हूँ। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाइनरी रिलेशन जी, भाईजान बाइनरी रिलेशन से जी, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, भैया ए और बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट is the set of all ordered pairs x comma y such that x belongs to a and y belongs to b and is denoted by a cross b is equal to भैया x comma y, x का ताल्लुक a के साथ होगा और y का ताल्लुक किसके साथ होगा, b के साथ ही। भैया देखें, ये जो बाइनरी ऑपरेशन, भैया दो सेट्स a और b हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट भैया जो है ना इज द सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। भाई ए क्रॉस बी जो होगा ना भैया, ए क्रॉस बी, इसमें ऑल ऑर्डर्स पेयर आएंगे। ठीक है, ऑल ऑर्डर्स पेयर आएंगे जी। ठीक है जी, जिसमें पहला एलिमेंट ए के साथ बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट बी के साथ बिलोंग करेगा जी। भैया कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। भाई जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे, ठीक है जी, उनको भैया कलेक्शन को आप जो है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं जी। ए क्रॉस बी भैया ये बनेगा एक्स ओमा बाय सच दैट, भैया ये जो लाइन होती है ना इसको सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। भैया कहते हैं एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। भाई ए क्रॉस बी का कोई सबसेट होगा ना, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, भाई उसका कोई सबसेट ले रहे हैं, इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन आर सिंपली ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ऑर्डिनरी रिलेशन, ऑर्डिनरीली रिलेशन विल बी डिनोटेड बाय लेटर आर। भैया रिलेशन को भैया किससे डिनोट करेंगे, आर से जी। भैया रिलेशन को डिनोट करेंगे आर से। तीसरी बात है जी, द सेट ऑफ आल द फर्स्ट द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर फार्मिंग रिलेशन इज कॉल्ड इट्स डोमेन। भैया जो पहला एलिमेंट होगा ना, भाईजान जो पहला एलिमेंट होगा, द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट of all the ordered pairs forming a relation is called a domain। भैया वो जो रिलेशन होगा ना, ठीक है जी, सेट ऑफ उसके भैया पहले पहले एलिमेंट को भैया इकट्ठा कर लोगे तो उसको क्या बोलेंगे, डोमेन। द डोमेन ऑफ एनी रिलेशन आर द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। भाई जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे उसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे ना भैया, उसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे वो एक रिलेशन जो रिलेशन बना रहे हैं इस कॉल्ड डोमेन। द डोमेन ऑफ एनी रिलेशन आर। जी भाई जनता गौर से देखिएगा जी, गौर से देखिएगा जी प्लीज़। भैया वंस अगेन आई रिपीट, जी ज़रा गौर से देखिएगा भाई, डिनोटेड बाय डोमेन ऑफ आर। अब भैया पहली जो फरमाइश है ना, चौथी है, द सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर फार्मिंग ए रिलेशन इज कॉल्ड रेंज। भैया सेकंड एलिमेंट्स की जो भैया कलेक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, रेंज। द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, भैया सेकंड एलिमेंट का जो सेट बनेगा ना ऑफ द ऑर्डर पेयर फार्मिंग ए रिलेशन इज कॉल्ड रेंज। रेंज ऑफ एनी रिलेशन आर इज डोटेड बाय रेंज ऑफ आर। भैया इफ ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट then any subset of A cross A is called a relation in A। भैया कहते हैं ज़रा गौर से देखिएगा, if A is any subset any non-empty set, A non-empty set है, any subset of A cross A, भैया A cross A का जो सबसेट होगा is called relation in A। now example number 7 we have। भैया देखें इसको हम पढ़ते हैं जी, और ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जी, एग्जाम्पल है, बिल्कुल सिंपल सा है।
भैया लेट C1 C2 C3 बी थ्री चिल्ड्रंस। भैया एक चिल्ड्रन का नाम C1 है, दूसरे का C2 C3, और भैया M1 M2 बी मैन। भैया ये दो आदमी हैं, ये बच्चे हैं, ये बड़े आदमी हैं। सच दैट द फादर ऑफ बोथ C1 C2 इज़ M1। भैया M1 के जो बच्चे हैं C1 C2 हैं, या C1 C2 का फादर क्या है जी M1 है, और फादर ऑफ C3 इज़ M2। और भैया C3 का जो फादर M2 है, या M2 का बेटा क्या C3 है जी। फाइंड द रिलेशन जिसमें चाइल्ड और फादर की भैया कॉम्बिनेशन बनी है। भाई जी भैया आपने क्या करना है, फाइंड रिलेशन चाइल्ड एंड फादर जी। भैया नो प्रॉब्लम जी। भैया सी से हमारा सेट ऑफ चिल्ड्रन वो C1 C2 C3, और एफ से हमारा सेट ऑफ फादर्स वो M1 M2 जी। अब भैया कार्टेशियन प्रोडक्ट C and F, भैया C क्रॉस F, C1 M1 C1 M2 C2 M1 C2 M2, और भैया C3 M1 C3 M2। ये भैया 6 आपके बनेंगे, क्योंकि भैया जब इन तीनों को C1 को दोनों के साथ मिलाना है, फिर C2 को दोनों के साथ मिलाना है, फिर C3 को दोनों, तो भैया 6 बनेंगे आर्डर पेयर। भैया आर सेट ऑफ आर्डर पेयर्स, भैया चाइल्ड और रिलेशन। भैया पहले चाइल्ड और रिलेशन जी आपका आर्डर पेयर बनाना है जी। तो आप जरा देखिएगा जी। नो वी हैव, तो भैया C1 का फादर क्या था M1 था, और C2 का फादर भी M1 था, और C2 का फादर M3 था जी। तो भैया डोमेन पहले एलिमेंट को इकट्ठा करोगे भैया C1 C2 C3 वो डोमेन होगी, और दूसरे एलिमेंट को इकट्ठा करोगे रेंज होगी। भैया द रिलेशन इज शोन डायग्रामेटिकली एज शोन इन फिगर। भैया देखें ये हमारे पास ये चाइल्ड वाला सेक्शन है, और ये फादर वाला सेक्शन है। भैया C1 का फादर क्या जी M1, और C2 का फादर क्या M1 जी, और C3 का फादर क्या M2 जी। तो भैया ये हमारे पास रिलेशन आ गया जी। भैया ये पहले एलिमेंट्स होंगे डोमेन कराएंगे, और जो दूसरे एलिमेंट होंगे भैया जो इधर आएंगे वो रेंज कराएंगे। ये अभी मैंने इसको बारीकी में नहीं किया जी, जब हम अभी ये जब फंक्शन को पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम इसको इंशाल्लाह बारीकी से डिस्कस करेंगे जी। अल्लाह खैर करेगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पल 8 है, ये हमारे पास 1 2 3। तो भैया कहते हैं डिटर्मिन दी रिलेशन आर सच दैट एक्स इज लेस देन वाई। भैया एक्स इज x relation r, सॉरी x सच इफ x इज लेस देन y। भैया वो लेना है जिसमें x लेस देन क्या हो जी y हो जी। भैया आप ज़रा देखें इफ x इज लेस देन, तो भैया आपने एक क्रॉस से क्या बनेगा, 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ। भाई एक क्रॉस ये जो होता है ना, इसको एक ए और बनाओ, पहले 1 को भैया उनको तीनों एलिमेंट्स के साथ, फिर 2 को उनके तीनों एलिमेंट्स, फिर 3 को 3 को उन तीन, तो भैया आपके पास ये 9 आ गए। अब भाईजान उसने जो हमें क्लियरली जो भैया रिक्वायर्ड है, भैया आपने वो लेना है जिसमें पहला कंपोनेंट दूसरे से क्या है भैया छोटा होगा जी। भैया जो दूसरे से क्या होगा छोटा होगा, तो भैया 1 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 2, 3 एंड 1 2 इज लेस देन। तो भैया डोमेन क्या होगी सुने, पहला एलिमेंट 1 2 आएगा, और भैया रेंज क्या होगी दूसरा एलिमेंट से दूसरा तीसरा। अगर सुने भाईजान ये जो सेट होता है ना, इसके अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए भैया, उसके अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए जी। ठीक है जी। अगर 2 दफ़ा आएगा तो उसको हम एक दफ़ा कंसिडर करेंगे जी। अब भैया रिलेशन है टेबल एज टेबल आर्डर पेयर्स एंड ग्राफ्स जी। भैया रिलेशन एज टेबल आर्डर पेयर एंड ग्राफ्स। भैया ये थ्योरी है जी। ठीक है जी, हम इसको डिस्कस करते हैं, अल्लाह खैर करेगा जी। हमारी काफ़ी हद तक जो है ना वो बात क्लियर हो जाएगी। भैया आर्डर पेयर, a relation can be represented by a set of ordered pairs. For example, consider a weather water tank starts with 1 liter of water already inside. Each minute, one additional liter of water is added into the tank. The situation can be represented by the relation via such that via x comma y r इज एक्स कमा वाई एंड वाई किसके बराबर है भाई एक्स प्लस 1। भैया वाई किसके बराबर है एक्स प्लस 1 के। तो ये उसने दिया हुआ है यार भैया एक्स कमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ मिनिमम number, where x is the number of minutes या time that have passed since the
Filling start and y is the total amount of the water in the tank. बच्चन का देखिएगा सुने उसने थोड़ी सी बात को जो है ना वो ज़रा दोबारा मैं रिपीट करता हूँ. कहता है रिलेशन एज टेबल, we are relation as table, ordered pairs and graphs. Ordered pair की definition है जी. Relation can be represented by a set of ordered pairs. For example, consider a water tank where that starts with 1 liter of water already inside. कहते हैं each minute 1 additional liter of water is added to the tank. कहते हैं the situation can be represented by the relation r is equal to x comma y such that y is equal to x plus 1, where x is the number of minutes. Minutes, ठीक है जी. या time calendar that have passed since the जी भाई जनता देखेगा since the जी भैया since the filling starts and y is the total amount of the water. ठीक है जी. जी तो भैया y किसके बराबर होगा जी? जब एक्स जीरो वाई वन होगा और जब एक्स वन होगा तो वाई क्या होगा? टू बढ़ता जाएगा जी. दी ऑर्डर पेयर भैया वो क्या होगा? 1 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 and 5 6 and so on जी. जी दी above relation in टेबल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज. भैया देखो जी इसको टेबल की शक्ल में लिखा जा सकता है जी. अब भैया एक्स क्या है? टाइम इन मिनट्स. भाई एक्स से मुराद टाइम इन मिनट्स और वाई से मुराद एक्स प्लस 1 वाटर इन दी लीटर्स. वाटर इन दी लीटर. भैया ज़रा देखें जब एक्स ज़ीरो होगा तो भैया वाई किसके बराबर आएगा जी? 0 + 1 1 आएगा जी. जब एक्स वन होगा, जब भैया एक्स वन होगा तो वाई किसका 1 + 1 2 हो जाएगा जी. जब एक्स टू होगा तो वाई क्या होगा? 2 + 1 3 हो जाएगा. जब एक्स थ्री होगा तो वाई क्या होगा? 3 + 1 4 हो जाएगा. जब एक्स फोर होगा तो वाई क्या होगा? 4 + 1 तो भैया 5 हो जाएगा जी. जी अब भैया वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट द रिलेशन विजुअली. भैया आप इसको ग्राफ भी बना सकते हैं जी. बाय ड्राइंग ए ग्राफ टू आपने ग्राफ इसको भैया ये तो टेबल से आपने शो कर दिया ना, इसी तरह आप इसको ग्राफ से भी भैया शो कर सकते हैं जी. वो भी हम शेयर करते हैं जी. जी version we use the order pair. Each order pair x, y is plotted as a point in the coordinate plane where x is the first element and y is the second element of the order. भैया पहला ये x पहला एलिमेंट होता है और भैया y का तो सेकंड एलिमेंट. ठीक है. द रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफिकली बाय द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन जी. तो भैया ये जब ज़ीरो होगा तो क्या होगा? 1 होगा. जब 1 होगा तो 2 होगा. जब 3 होगा तो भैया जब एक्स 0 होगा तो भैया वाई का होगा 1. जब एक्स 1 होगा तो वाई का होगा 2. जब एक्स 3 होगा तो वाई का होगा 4 होगा जी. जब एक्स 4 होगा तो वाई का होगा 5 एंड सो ऑन जी. तो भाई जनता देखेंगे आप बिल्कुल ईजी होगा. आप इसको भैया यहाँ पे जब एक्स 0 है तो वाई क्या 1 जी. जब एक्स 1 है तो वाई क्या 2 जी. जब एक्स 2 है तो वाई क्या 3 जी. जब एक्स 3 है तो वाई का 4 होगा. तो भाई इन पॉइंटों को जब ज्वाइन करेंगे ना तो हमारे पास एक लाइन बन जाएगी जी. भाई क्या बनेगी? एक लाइन बन जाएगी. वो ये ग्राफिकली आपने इसको भाईजान ऑर्डर पेयर में भी शो कर दिया, टेबुलर में भी शो कर दिया और भाईजान ये भी शो कर दिया जी. एक दफ़ा इसको स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा. मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस थ्योरी है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में. अल्लाह खैर करेगा जी.